और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां पीसीएस प्रारंभिक एग्जाम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आज जो इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, 2 पालियों में परीक्षा होगी। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का आवेदन दिया गया। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज, जहां पेपर लीक नकल की घटना को रोकने की कोशिश में इस वक्त प्रशासनिक अमला है। सभी का आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम तरह की जो यहाँ पर एडमिट कार्ड या फिर कई तरह के जो दस्तावेज हैं उसे चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरह से नकल यहाँ ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर पहले से ही कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे में अगर एग्जाम हॉल का जिक्र किया जाए तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बाकायदा लगाया गया है। पिछली बार के मुताबिक इस बार सुरक्षा चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पिछली बार सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अब धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर हो रही हैं। ठंड का माहौल भी है और ठंड लगातार जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे छात्रों की, अभ्यर्थियों की संख्या भी आपको बता दें कि उनके सेंटर पर जहां पर एग्जाम होना है वहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस बीच 2 पालियों में परीक्षा होनी है। सुबह की परीक्षा अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, जहां यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज किया गया है। पेपर लीक नकल की घटना को रोकने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। पीसीएस प्रारंभिक एग्जाम प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। इस परीक्षा को लेकर 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के आने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन के तौर पर या ऑफलाइन 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। किसी भी तरह से उनको कोई भी बड़ी परेशानी ना हो, मुश्किलों से ना गुजरना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान लगातार प्रशासनिक अमला रखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि योगी सरकार की तरफ से पहले ही इस बात का संदेश दिया गया था कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से पेपर लीक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही यहाँ पर कोई भी नकल ना करे। नकल विहीन परीक्षा कैसे कराई जा सकती है, उसको लेकर पहले से ही कानून उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन अब इंतजार की जब परीक्षा यहाँ पर संपन्न हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पाती है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कई पुख्ता कदम उठाए गए हैं। ऐसे में लगातार जो बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं उनके एडमिट कार्ड, उनकी आइडेंटिटी और इसके साथ ही तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। तो छात्रों में भी खासा उत्साह के साथ साथ थोड़ी नर्वसनेस भी है कि किस तरह से एग्जाम होगा और इसमें नकल विहीन परीक्षा हो, इसको लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और इसी के चलते प्रशासनिक अमले की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज किया गया है। पेपर लीक नकल की घटना को रोकने की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है। पीसीएस प्रारंभिक एग्जाम आज है, उसको लेकर प्रशासनिक अलर्ट मोड पर है। तो वहीं 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का आवेदन यहाँ पर हो चुका है, जो कि अब से कुछ समय बाद ये परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और 6 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचेंगे और अपना एग्जाम संपन्न करते हुए नजर आएंगे। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का आवेदन यहाँ पर मिल चुका है। यूपी सीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज है और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार अभ्यर्थियों का, छात्रों का किया जा रहा है और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासनिक अमले के सामने भी है कि जब इस तरह की बड़ी परीक्षा प्रदेश भर में होती है तो पेपर लीक के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली और इसी लिहाज से इस बार तमाम और पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की आनाकानी या अनहोनी ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसी के चलते ड्रोन के जरिए निगरानी बाकायदा पहले खुद वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद छात्रों को, अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, उसकी भी यहां पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह से परीक्षा को नकल विहीन यहां पर कराया जा सके। इसका विशेष ध्यान पुलिस के प्रशासन की तरफ से रखा गया। और अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, जहां जियाउल हक हमारे साथ चित्रकूट से लाइव बने हुए हैं, शिवम राय बरेली से, सौरभ मिश्रा प्रयागराज से, हिमांशु शुक्ला बांदा से, साथ ही हरदोई से नसीम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवम, आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या तस्वीरें परीक्षा को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि पीसीएस परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अमले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन धरातल पर क्या तस्वीरें? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रायबरेली के जो जिलाधिकारी हैं हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं मैं इस वक्त मौजूद रायबरेली के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज, जहां पे आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में जहां एक तरफ पुलिस बल तैनात है, वहीं आपसे कुछ देर पहले रायबरेली की जो सीओ सिटी है अमित सिंह यहाँ से निरीक्षण करके जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें एक
जो संदिग्ध था यहीं से इसी कॉलेज से पकड़ा गया, तो जिसको लेकर रायबरेली को जो जिला प्रशासन है वो हालांकि अलर्ट मोड पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र व्यवस्थापक है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, वह जो यहाँ पर प्रभारी हो लगातार यहाँ पर औचक निरीक्षण करते हुए नजर पाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये जो परीक्षा है पीसीएस की वो 2 पालियों में होगी, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। वहीं अगर बात की जाए तो 2:30 बजे से 4:30 तक ये परीक्षा होगी। लेकिन अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायबरेली के जो पुलिस अधीक्षक उनके द्वारा पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। वहीं जो जिलाधिकारी के द्वारा ये बयान जारी कर जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि रायबरेली जिले में 15 सेंटर बनाए गए। 15 सेंटरों में 6174 लड़कों का सेंटर बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए छात्रों के जहन में कहीं ना कहीं उत्साह तो है ही, लेकिन नर्वसनेस भी होगी कहीं किसी तरह से। जो इस तरह की बड़ी परीक्षा होती है उसमें सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश से ही शिवम सामने आते हैं। ऐसे में सौरभ, आपका रुख करते हुए प्रयागराज से क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है? और चूंकि छात्र भी वहां पर जब अभ्यर्थी पहुंचे होंगे उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की होगी, तो उनका क्या रिएक्शन पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें यूपी पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो आज प्रयागराज में 2 पालियों में होगी। सबसे पहली पाली की परीक्षा जो है वो 9:30 से लेकर 11:30 तक होगी और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। इसी के साथ साथ 1331 सेंटर जो है वो पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने जो है इस परीक्षा में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, देखिए अगर आप सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से देखिए लगातार जो है वो चेकिंग की जा रही है। छात्रों की 3 बार जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि योगी सरकार का ये साफ साफ कहना है कि परीक्षा को नकल विहीन बनाना है। तो इसके चलते अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में जो है कितनी सख्ती जो है वो की जा रही है। तस्वीरें हम आपको बाहर से दिखाएंगे कि आखिर इस परीक्षा में जो है वो क्या क्या ले जाना बैन है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर पहले ही जो यहाँ पर लगा दिया गया है कि ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल भी आप परीक्षा में नहीं, अगर हम बात करें मोबाइल की बात कर लें, यूएसबी ड्राइव की बात कर लें, कैमरा की बात कर लें, वॉचेस की बात कर लें, तो ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो आप परीक्षा के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हालांकि हम आपको बता दें कि ये परीक्षा जो है पहले 24 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन 24 अक्टूबर लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा की जो है वो डेट चेंज की। उसके बाद उस पर नॉर्मलाइजेशन का टैग लगाया और साथ ही साथ इस परीक्षा को 2 पालियों में जो है वो कराने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद छात्रों ने इसका विरोध किया और इस परीक्षा से नो नॉर्मलाइजेशन का बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए परीक्षा आखिरकार अब हो रही है और ऐसे में इंतजार उन तस्वीरों का भी हर किसी को रहेगा जब परीक्षा की पहली पारी यहां पर संपन्न हो जाएगी। जियाउल हक भी हमारे साथ चित्रकूट से बने हुए हैं। जियाउल, किस तरह की तस्वीरें चित्रकूट से सामने आ रही है? छात्रों में क्या किसी तरह की कोई नर्वसनेस? चित्रकूट में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए और इस वक्त हम खड़े हैं चित्रकूट इंटर कॉलेज जो जिले का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम सेंटर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अभ्यर्थी भी लगातार परीक्षा केंद्र में दाखिल हो रहे हैं। हालांकि इनको जो आखिरी वक्त दिया गया था वो 8:45 का था, लेकिन वक्त करीब आ चुका है। ऐसे में काफी नर्वसनेस है। तो कुछ छात्र हमारे साथ हैं, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का उनको खौफ है, डर है, नर्वसनेस है अंदर से। तो भाई साहब, आप एग्जाम देने आए हुए, कुछ डर लग रहा है अंदर से? नहीं, डर की कोई बात नहीं, पेपर अच्छा होगा। क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां तो एकदम बढ़िया है और इस बात सरकार से उम्मीद है कि पेपर अच्छे तरीके से होगा। जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत खुशी है जो है प्रदेश सरकार से। चित्रकूट प्रशासन की क्या यहाँ पे तैयारियां देखने को मिल रही है? कितना इंतजाम अच्छा है? अभी तो हम बहरहाल आए हैं, वो देखे हैं, बाकी इसके बारे में हम कुछ खास नहीं बता सकते वहाँ अंदर क्या तैयारियां हैं। तो इस तरीके से देखिए अभ्यर्थियों की तैयारियां हैं। 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 4032 अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। प्रशासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार छात्रों का प्रवेश जारी है। ये एग्जाम सेंटर में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी हिमांशु, बांदा में भी क्या इसी तरह की तस्वीरें और सुरक्षा बल या पुलिस प्रशासन का जिक्र किया जाए तो किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया गया है? देखिए, हर जगह की अगर व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लेकिन एक व्यवस्था जो होती है बच्चों की आने की व्यवस्था, वो जनपद बांदा में बहुत अच्छी देखने को मिली है कि बच्चे को रुकने की जो व्यवस्था होती है, जो मंडपों में व्यवस्था होती है, पुलिस अपनी गाड़ी से स्वयं बच्चों को उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य कर रही है जिससे किसी बच्चे का भविष्य न खराब हो। जनपद बांदा में लगभग 8 सेंटर बनाए गए हैं। 8 सेंटर में हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और साथ में उप निरीक्षक लगाए गए। एक उसके अलावा
उप निरीक्षक के साथ साथ सीओ क्षेत्राधिकारी की भी तैनाती की गई, जिसमें 2 सेंटर के साथ साथ व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात करें तो 100 मीटर का एक दायरा बनाया गया है, उसमें एक किसी प्रकार के आने जाने वालों पर बगैर चेकिंग है। उसके अलावा यहाँ पर खुद ही आप देख सकते हैं कि पुलिस खुद ही यहाँ पर लगी है, रोड पर भी लगी है, और साफ तौर पर जो नजारा है वो एक बहुत व्यवस्था आचार है। इसके अलावा जो सीसीटीवी की अगर हम बात करते हैं कि लगातार जो सीसीटीवी है वो अंदर भी है, और इन अंदरों के साथ साथ बच्चे क्या लेके जा रहे हैं उसकी एक व्यवस्था की गई है। बच्चों की जो चेकिंग होती है उसमें गाइडलाइन जो जारी की गई है कि ट्रांसपेरेंट चीजें ले जानी है, जिसको लेकर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा केंद्र प्रबंधित वस्तुओं का एक बोर्ड लगा रखा है, जिससे बच्चे क्या क्या ले जाएंगे उनके का लेकर पर पीछे भी लिखा हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई है। जनपद बांदा में प्रशासन ने जो आवागमन का साधन था वो एक बहुत अच्छा व्यवस्था की, ताकि बच्चे इस भीषण ठंड में रुक सके। अधिकारियों ने खुद ही मौके पर जाकर मुआयना किया, और यहाँ का पुलिस प्रशासन खुद ही उन बच्चों को अगर भटक जाते हैं अपनी गाड़ी से स्वयं लेकर केंद्र तक पहुंचाते। ये एक अच्छी चीज हो गई जी। नसीम, चूंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में किस तरह से प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर हुआ था, परीक्षा को लेकर हुआ था, जहां नॉर्मलाइजेशन और एक ही पाली में परीक्षा कराने की बात की जाती है। हालांकि अब जो परीक्षा हो रही है उसका आयोजन आज कर दिया गया, लगभग पूरी तैयारी और 2 पालियों में हो रही है। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई ऐसी तस्वीर सामने आ पाई जहां छात्र नाखुश नजर आए? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार आज पीसीएस की परीक्षा है पूरे प्रदेश में, जहां पर जिलों में अगर बात करी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, तो ऐसा पूरी व्यवस्थाएं जो प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वहीं पे किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कोई छात्र नहीं मिला जो मायूस हो को लेकर के। लेकिन फिलहाल उनका छात्रों को मैंने बात की है और करना चाहते, लेकिन उन्होंने यही बताया कि परीक्षा है, कोई बात डेट मिल गई है और आज हम लोग परीक्षा देने के लिए पहुंचे। परीक्षा केंद्र सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरदोई में लगभग 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पर 13 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 5664 परीक्षा केंद्र पे जो है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और 2 पालियों में परीक्षा है, क्योंकि 9:30 बजे से पहली परीक्षा जो है स्टार्ट होगी और उसके बाद में परीक्षा। बिल्कुल, अब ज्यादा समय रहा नहीं है जब परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी व्यवस्था के बीच में तैनात है, महिलाएं जो पुलिस फोर्स की महिलाएं हैं वो भी तैनात। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था की चौक चौबंद एकदम रखी है। यहाँ पे कैमरे के माध्यम से, जो सीसीटीवी फोटोज के माध्यम से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और वहीं पे अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रवेश पत्र है जो परीक्षार्थियों के, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, जो यहाँ पे लोग स्कैन करते हैं, फोटो स्कैन करते हैं और उनका आधार स्कैन करते हैं, तब उनको अंदर प्रवेश एंट्री की जाती है। और वहीं अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी है, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके जो मंगलसूत्र से लेकर के हमारा पहुंच गया सर, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा व्यवस्था के लेकर बात करेंगे सर। सारी व्यवस्था आपको कहना है सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा व्यवस्था के साथ में की जा रही हैं, और इसमें हम ड्यूटी पे हैं, और इस वजह से जो है थोड़ा सा चौक चौबंद रखना है, इस वजह से हम बात नहीं कर सकते हैं जी।